गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम दीपक राठौर और आज की क्लास में हम बताने जा रहे हैं क्लास 10th की टेक्नोमेट्री, वो भी बिल्कुल बेसिक से, जो कि क्लास 10th में NCERT बुक हिंदी मीडियम की बुक है। उसके सारे में पहले एग्जाम्पल करवाऊँगा, फिर इसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करूँगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अभी बेसिक बता रहा हूँ, कुछ फार्मूले वगैरह। त्रिकोणमितीय अनुपात चैप्टर का नाम है। प्रश्नावली 8.1 के पहले हम एग्जाम्पल बताएंगे, फिर 8.1 एक्सरसाइज करवाएंगे, फिर उसके आगे हम बढ़ेंगे। तो समकोण त्रिभुज ABC में एक समकोण त्रिभुज ABC है, ठीक है, ABC। समकोण त्रिभुज वो त्रिभुज होता है जिसमें एक कोण, कम से कम एक कोण 90 डिग्री हो और दो न्यून कोण हो। न्यून कोण वो कोण होता है जो 90 अंश से कम होते हैं, ठीक है। तो इसमें देखो, कोण A ये हमारा न्यून कोण है और कोण C भी हमारा न्यून कोण है, लेकिन जो कोण B है ये है 90 डिग्री, ठीक है। ये जो कोण है ये 90 डिग्री का है, ठीक है। तो इसमें ये जो इसमें हम निकाल रहे हैं AB साइड, AB लाइन में देखेंगे कोण A की संलग्न भुजा, कोण A की संलग्न भुजा ये है, ठीक है। इसको हम वैसे आधार बोलते हैं। आधार क्या बोलते हैं? आधार। और जो कोण A की सम्मुख भुजा होती है इसको हम बोलते हैं क्या? लंब, ठीक है, इसको हम लंब बोलते हैं। और जो ये तिरछी वाली होती है बिल्कुल सीढ़ी की तरह, इसको हम बोलते हैं कर्ण, ठीक है। अब इसमें एक्चुअली कोण A था, तो कोण A की संलग्न भुजा ये होगी, आधार यही होगा। और कोण की सम्मुख भुजा मतलब कोण A के सामने वाली भुजा, ठीक है, कोण A के सम्मुख भुजा ये हुई। अगर यही त्रिभुज हम दूसरा कर दें ABC, यहाँ पर इस मतलब त्रिभुज में था A कोण, ठीक है, यहाँ C कोण हम देख रहे हैं। तो C कोण जब लेंगे तो कोण C की संलग्न भुजा, ये संलग्न भुजा है, ठीक है। जब कोण C की संलग्न भुजा होगी, यही होता है क्या? आधार। इस त्रिभुज में ये आधार होगा। और कोण C की सम्मुख भुजा मतलब कोण C के सामने वाली भुजा, कोण C की सम्मुख भुजा ये हो जाएगी इसमें क्या? लंब, ठीक है। और कर्ण वही रहेगा। देखो दोनों त्रिभुजों में, देखो नंबर 1 त्रिभुज में, नंबर 2 त्रिभुज में कर्ण वही है, सिर्फ चेंज क्या हुआ है, यहाँ पर ये 90 डिग्री है और ये कोण C है। जब कोण A निकालना हो, जैसे साइन A निकालना होगा, तब हम आधार ये लेंगे। ध्यान रखना, त्रिभुज इस तरह बनना चाहिए। आधार ये लेंगे और लंब ये लेंगे, कर्ण वो लेंगे। लेकिन जब हम यहाँ पर साइन A निकाला है और यहाँ पर अगर साइन C निकालेंगे, तब हम आधार ये लेंगे और लंब ये लेंगे, कर्ण ये लेंगे, ठीक है। वो अभी हम कुछ क्वेश्चन करवाएंगे तब उसमें समझ में आ जाएगा। चलो इसी में हम बता देते हैं। अगर यहाँ पर साइन A निकालना हो, ठीक है, अब यहाँ पर कोण A निकाल रहे हैं, ठीक है, तो साइन A बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। ये किससे होता है? ये लाल बटे कक्का से होता है। एक लाल बटे हम कक्का यूज करते हैं। साइन के लिए लंब बटे कर्ण, ठीक है।
ए कोण में, लेकिन यहीं पर अगर निकालना हो साइन सी, कोण बदल जाए तो इस त्रिभुज में आ जाएंगे, तब त्रिभुज ये बनेगा। तो साइन सी इक्वल क्या होगा, फार्मूला तो वही लगेगा, लेकिन यहाँ लंब और कर्ण, लंब और आधार बदल जाएंगे, कर्ण वही रहेगा। तब लंब क्या हो गया, तब लंब ये हो गई ए बी भुजा। ठीक है, तो साइन सी इक्वल ए बी भुजा, ऐसे और समझो, ए बी भुजा लंब बटे ए सी, तो लंब बटे कर्ण तो होगा ही, क्योंकि ये फार्मूले में होता है। ठीक है, और इसमें भी लिख लो साइन ए होगा तो भुजा क्या हो जाएगी, लंब बटे कर्ण। लंब क्या है, यहाँ बी सी था, बी सी बटे ए सी। ठीक है, देखो दोनों में अंतर है, कर्ण तो वही है ए सी, लेकिन लंब यहाँ ए बी है, वहाँ लंब बी सी है, वो कोण के अकॉर्डिंग चेंज होगा, कोण के अनुसार बदलेगा। ठीक है, बाकी क्वेश्चन हम करवाएंगे तब और आसानी से ये आप लोगों को समझ में आएगा। समझाऊंगा ऐसे कि आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो जाए, नो डाउट, छोटा बच्चा भी समझ जाएगा। ये तो मैंने एक बेसिक इंट्रोडक्शन ऐसा दे दिया है। अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखो टेग्नोमेट्री रेशियो 6 होते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। एक तो होता है साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा और कॉट थीटा एंड सेक थीटा, कोसेक थीटा। इसके हम फार्मूले त्रिकोणमितीय अनुपात किससे निकालते हैं, लाल, ये निकालते हैं हम इससे, एल ए एल अपान के ए कक्का। ठीक है, तो जब साइन का निकालना होगा, साइन के लिए हम ऐसे आएंगे, लाम बटे कर्ण, और जो कॉस को निकालना होगा आधार बटे कर्ण, और टेन को निकालना होगा तो लंब बटे आधार। ये तो हो गया साइन का, ये हो गया कॉस का, ये हो गया टेन का। लेकिन अब इसके बैक साइड इधर चलेंगे, जब ऐसे निकालेंगे ये हमारा होगा कॉट का, और इधर जब आएंगे ये हमारा होगा सेक का, और ये हो जाएगा कोसेक। ठीक है, ये तो देखो निकालते कैसे हैं, साइन थीटा इक्वल, साइन थीटा इक्वल, साइन का ये एरो नीचे जा रहा तो लंब ऊपर आएगा, कर्ण नीचे, जिधर ये एरो आ रहा वो ऊपर आ जाएगा। ठीक है, लंब बटे कर्ण, यानी लंब बटे कर्ण
ये साइन थीटा का हो गया। और कॉस थीटा का ये एरो आ रहा, कॉस में ए है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। और जब टेन थीटा का निकालेंगे तो इधर आ जाओ, टेन में लंब आ रहा पहले एल, लंब बटे आधार, अब कॉट का निकालना है। तो कॉट नीचे से देखो, कॉट का ए में जाना है तो ए आधार पहले आ जाएगा, ये ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, मतलब नीचे वाला ऊपर आ जाएगा, टेन का उल्टा कॉट हो जाएगा। तो कॉट थीटा इक्वल हो जाएगा आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। इसी प्रकार जब सेक का निकालेंगे तो इधर आओ, कॉस का उल्टा हो जाता है, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे, तो सेक बराबर कर्ण बटे आधार। और जब कॉसेक का निकालेंगे तो कॉसेक इक्वल क्या हो जाएगा, देखो कॉसेक ये एरो आ रहा, कर्ण बटे लंब। ये हमारे 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, ठीक है, जो हम लाल बटे कक्का से यूज करके निकालते हैं, ठीक है। साइन थीटा इक्वल लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा इक्वल आधार बटे कर्ण, टेन थीटा इक्वल लंब बटे आधार। अब कॉट में आ जाओ तो टेन का उल्टा होता है, आधार बटे लंब। सेक में आ जाओ तो कॉस का उल्टा हो जाता है, कर्ण बटे आधार। कॉसेक में आ जाओ तो साइन का उल्टा हो जाता है, कर्ण बटे लंब। ये तो फार्मूले, ये 6 तो त्रिकोणमितीय अनुपात हो गए। और एक 6 फार्मूले होते हैं, क्या होता है, साइन थीटा इक्वल 1 अपान कॉसेक थीटा होता है, और कॉस थीटा इक्वल 1 अपान सेक थीटा होता है, और टेन थीटा इक्वल 1 अपान कॉट थीटा होता है, कॉट थीटा इक्वल 1 अपान टेन थीटा होता है, और सेक थीटा इक्वल 1 अपान कॉस थीटा होता है, कॉसेक थीटा इक्वल 1 अपान साइन थीटा होता है। ये तो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हो गए और ये 6 फार्मूले हो गए, ठीक है। इसके बाद हम क्वेश्चन कराते हैं, तब समझ में आएगा। ये अभी बेसिक था, वो हमने बता दिया। क्लास स्टार्ट करने से पहले इतना आप लोगों को पता होना ज़रूरी है, ठीक है। इस वजह से मैंने ये बेसिक फार्मूले बता दिए, जिससे बीच में ना बताना पड़े, आराम से वैसे हम बताएंगे बीच में भी, लेकिन ये पहले आपको परिचय दिलाना ज़रूरी था। इसके बाद अब हम स्टार्ट करते हैं। चलो अब एग्जाम्पल 1 देखते हैं, उदाहरण 1। यदि tan A इक्वल 4/3 तो कोण A के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। वही 6 हमें त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने हैं, तो इसका सलूशन देखते हैं। सलूशन मतलब हल। अब हम एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। A B C, ये कोण A है और यहाँ पर कोण A के हिसाब से निकालना है। कोण A है और ये जो है एंगल ये 90 डिग्री है। तो इस हिसाब से जो कोण होता है
और जिस पे 90 डिग्री हो, जो कोण निकालना हो और जिस पे 90 डिग्री का कोण हो, वो वाली भुजा होती है क्या? आधार बोलते हैं उसे, आधार। ठीक है। और 90 अंश के ठीक ऊपर जो भुजा हो उसको बोलते हैं लंब। और ये जो तिरछी भुजा होती है, कोण ए के ठीक ऐसे सीढ़ी की तरह जाती है, इसको हम बोलते हैं कर्ण। ठीक है। तो इसमें हम वही फार्मूला यूज करके निकालेंगे, लाल बटे कक्का। ठीक है, इसको तो रट लो, इसी से ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात निकलेंगे। तो सबसे पहले हम निकालते हैं किसका? साइन ए। साइन ए बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण, लंब भुजा क्या है? BC। तो सबसे पहले लिखो लंब बटे कर्ण, ये साइन ए होता है। ठीक है। लेकिन हमको गिवन क्या है? गिवन क्या है? tan A = 4/3। तो tan A इक्वल क्या होता है? लंब बटे आधार, यानी लंब बटे आधार। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो लंब है ये ऊपर वाला हुआ 4 और आधार है ये नीचे वाला। तो इस त्रिभुज में हम लिख देते हैं लंब क्या है? 4 है और आधार क्या है? 3 है। लेकिन मुझे साइन ए निकालने के लिए कर्ण की भी ज़रूरत है। लंब तो पता है, कर्ण पता नहीं है। तो इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। तब हम पहले कर्ण निकालते हैं, फिर आगे क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है। तो चलो पाइथागोरस थ्योरम देखते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण का होल स्क्वायर, कर्ण का होल स्क्वायर इक्वल अन्य दो भुजाओं का स्क्वायर के सम के बराबर होता है। यानी कर्ण का स्क्वायर इक्वल आधार का होल स्क्वायर प्लस लंब का होल स्क्वायर। तो कर्ण हमको तो निकालना है। ठीक है, कर्ण निकालना, लेकिन भुजा क्या है? AC भुजा है ना। तो AC का होल स्क्वायर कर दो इक्वल आधार, आधार भुजा कौन सी है? AB का होल स्क्वायर प्लस लंब भुजा BC का होल स्क्वायर। अब AC तो निकालना है, इक्वल AB आधार कितना दे रखा? 3। तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर कर दो प्लस BC भुजा कितनी है? 4 का होल स्क्वायर। तो AC का होल स्क्वायर इक्वल 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, ऐड जोड़ोगे तो 25 आ जाएगा। तो AC का होल स्क्वायर इक्वल 25। तो AC बराबर √25 इक्वल 5, यानी AC बराबर 5 आ गया। AC की जो AC भुजा है वो हमारा कर्ण मतलब 5 निकल आया। ये अब हम छयों त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल देते हैं 6, क्योंकि हमको तीनों भुजाएं पता हो गई हैं। तो चलो अब हम निकालते हैं सब बारी बारी से।
साइन ए, साइन ए इक्वल क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, लंब, लंब भुजा क्या है BC अपान कर्ण भुजा क्या है AC। अब इनकी सबकी वैल्यू रख दो। BC भुजा कितनी वैल्यू है 4 अपान AC भुजा कितनी है 5, यानी साइन A की जो वैल्यू निकलेगी 4/5, ये त्रिकोणमितीय अनुपात निकल आया साइन A। ठीक है, अब इससे हम कॉसेक ए भी निकाल सकते हैं। जैसे कॉसेक ए इक्वल होता है 1 साइन ए, तो इक्वल साइन ए की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, तो इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं 1/4/5, ये पलट जाएगी, 5 ऊपर चले जाएगा 4 नीचे, तो कॉसेक ए इक्वल 5/4, ये कॉसेक ए भी त्रिकोणमितीय अनुपात निकल आया। वैसे हम इससे भी निकाल सकते हैं, कॉसेक ए इक्वल होता है कर्ण बटे लंब, उल्टा हो जाता है, तो कर्ण क्या है 5 और लंब कितना है 4, वैसे भी निकल जाए, लेकिन हमने यहाँ पर फार्मूला का भी अप्लाई करके निकाल सकते हैं। मैंने एक निकाल लिया तो उसको फार्मूला अप्लाई हो रहा, निकाल लिया दूसरा भी। ठीक है, अब मुझे निकालना है कॉस ए। कॉस ए इक्वल क्या होता है, कॉस ए इक्वल होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, और आधार भुजा कितनी है AB और कर्ण कितनी है AC, तो आधार कितनी है 3, कर्ण 5, तो कॉस ए इक्वल निकल आया 3/5। अब यहाँ से हम सेक ए निकाल सकते हैं। सेक ए कैसे निकालेंगे, सेक ए इक्वल होता 1/कॉस ए, जैसे कॉस ए के इक्वल 1/साइन ए, ऐसे सेक ए इक्वल होता है 1/कॉस ए। वैल्यू रखो, कॉस ए की तो निकाल ली है 1/3/5, 5 ऊपर चले जाएगा 3 नीचे, तो सेक ए इक्वल आ जाएगा 5/3। इसका उल्टा होगा सेक, तो 4 तो हमारे ये निकल आए। 10 की गिवन है, 10 की जो वैल्यू है त्रिकोणमितीय अनुपात वो दिया गया है। ठीक है, और मुझे कॉट कॉर निकालना है। अब देखो 10A तो दिया गया था, 10A क्या ये प्रश्न में दिया है, 10 इक्वल 4/3। वैसे हम 10A की वैल्यू यहाँ से भी निकाल सकते, कॉट ए की निकालना है ना, तो कॉट ए की इस फार्मूले से भी निकाल सकते हैं डायरेक्ट। कॉट ए इक्वल क्या होता है, आधार बटे लंब, आधार, ये 10 का उल्टा होता है आधार बटे लंब, तो आधार भुजा कितनी है AB और लंब कितनी है BC। ठीक है, तो AB भुजा 3 है, BC 4 है, तो कॉट ए इक्वल 3/4 आया है। ये देखो ऐसे निकला है, लेकिन इससे अगर डायरेक्ट फार्मूला लगा के निकालना हो तो हम जानते हैं कि कॉट ए इक्वल होता है 1/10A, तो 1/10A की वैल्यू पता है 4/3,
तो ऊपर 3 चला जाएगा, 3/4। तो यहाँ से भी देखो cot A की वैल्यू निकली 3/4। ठीक है, सेम वैल्यू निकली वहाँ। तो चाहो तो ऐसे निकाल लो या ऐसे फार्मूले से, जिसमें फार्मूला अप्लाई हो जाए फार्मूले से निकाल लो। तो ये सभी 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हमारे निकल आए। ठीक है, तो इस तरह से हमारा उदाहरण नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं उदाहरण नंबर 2।